आप सभी को प्रभु यीशु के प्रिय नाम में प्रेम भरा नमस्कार। एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उसने ये समय मुझे हमें से प्रत्येक को दिया कि हम आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर की आराधना करने पा रहे हैं। साथ ही आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज की शिक्षा के लिए जो भाग लिया गया है वो पाया जाता है फिलेमोन की पत्री, उसके पद 8 से पद 20 तक। फिलेमोन की पत्री पद 8 से पद 20 तक। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख अपने सरों को झुकाते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने एक बार फिर से ये सुंदर जीवन हमें दिया, विशेषकर कि आज इस पवित्र दिन में प्रभु आपकी आराधना स्तुति करने का अनुग्रह आपने हमें दिया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हालांकि परिस्थिति के कारण से प्रभु कलीसिया के लोग घरों में आराधना कर रहे हैं, इस आराधना में शामिल हैं। प्रभु, हम इन बातों के लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हम प्रत्येक के मध्य चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, सहायता करें कि आज की आराधना प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो सके। आज के इस वचन पर जब हम मनन करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, प्रभु जी आपकी सहायता को, आपकी अगुवाई को मैं अपने लिए चाहता हूँ। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि जो फिलेमोन की जो पत्री है, जिसको जेल की पत्री कहा जाता है, और माना जाता है कि पौलुस इस पत्री को 60 से 61 एडी के समय काल में उसने इस पत्री को लिखा है और उसने इस पत्री को फिलेमोन नामक व्यक्ति को लिखा। और इसलिए ये पत्री जो है ये एक व्यक्तिगत पत्री के रूप में भी जानी जाती है। फिलेमोन जिसने पौलुस के सुसमाचार के द्वारा अपना मन फिराया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसके परिवार में कलीसिया लगाई जाती थी। और क्यों इस पत्री को पौलुस ने फिलेमोन को लिखा? इस पत्री को फिलेमोन को लिखने का एक विशेष कारण फिलेमोन का दास उनेसिमुस था। और ये जो दास था ये फिलेमोन के यहाँ कार्य करता था और कहा जाता है कि उसने अपने स्वामी के यहाँ से कुछ चुरा कर वो उसके घर से भाग गया था। और उनेसिमुस रोम पहुँचता है और पौलुस उस समय रोम के जेल खाने में था। हालांकि ये वर्णन नहीं मिलता कि कैसे उनेसिमुस का संपर्क पौलुस से होता है, लेकिन उसकी मुलाकात पौलुस से होती है। और जब उनेसिमुस पौलुस से मिलता है और पौलुस जो सुसमाचार प्रचारक था, कलीसिया स्थापित करने वाला था, उसने उनेसिमुस को प्रभु यीशु मसीह के बारे बताया होगा। और उनेसिमुस जब प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को सुनता है
उसको स्वीकार करता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसका जीवन बदल जाता है प्रियो। और जब हम इस भाग में पढ़ेंगे तो वो पौलुस की उस जेल खाने में सेवा भी करता है, क्योंकि पौलुस जो था उस समय बूढ़ा हो गया था। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद उनेसिमुस को अपनी उस गलती का एहसास हुआ और उसने स्वीकार किया कि जो उसने किया है, जो उसने अपने स्वामी की हानि की है, वो गलत बात है। और इसलिए वह अपने स्वामी के पास फिर से जाना चाहता था कि वो उससे क्षमा मांगे, वो पश्चाताप करे। और जब उनेसिमुस ने माफ करेंगे जब उनेसिमुस ने पौलुस को बताया होगा कि वो फिलेमोन का दास है, और चूंकि पौलुस फिलेमोन को अच्छी रीति से जानता था और इसलिए पौलुस भी चाहता था कि वो उनेसिमुस को वापस फिलेमोन के पास भेज दे। और उस काल में जो रोम साम्राज्य था उसमें दास प्रथा काफ़ी प्रचलित थी, और रोमी कानून व्यवस्था के अनुसार से जो गुलाम या दास या जो सेवक हुआ करते थे वो अपने स्वामी की संपत्ति हुआ करते थे। और इस कारण से भागे हुए दास को कानून व्यवस्था के अनुसार कठोर दंड दिया जाता था। और शायद इस कारण से उनेसिमुस को भी एक डर सता रहा होगा कि यदि वो वापस जाए तो कहीं उसका स्वामी उसको फिर से दंडित तो ना करे, क्योंकि शायद जो उसने अपने स्वामी के पास से जो चुराया था या जो हानि उसने की थी वो फिर से उसको भरने की उसके पास सामर्थ्य नहीं थी। और पौलुस ने फिलेमोन को यह कहते हुए इस पत्र को लिखा कि वो उनेसिमुस पर दया करे और उसको अपने पूरे हृदय से क्षमा कर दे। भले ही उनेसिमुस ने जो हानि की है वो शायद वो उसको नहीं भर पाएगा, लेकिन पौलुस स्वयं कहता है कि मैं आने पर उस हानि को भर दूंगा। उनेसिमुस नाम का जो अर्थ है वो है काम आने वाला, यूजफुल। उनेसिमुस ने जो फिलेमोन के प्रति जो कार्य किया वह उसके नाम के बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि उसने उसको हानि पहुंचाई थी, उसके यहाँ से चोरी की थी। और इसलिए अब उनेसिमुस अपने स्वामी के किसी काम का नहीं था। किंतु जब उसने पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु मसीह की उस सच्चाई को जाना, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो वह फिर से अपने स्वामी के लिए यूजफुल बन गया, क्योंकि उसने अपने अपराध को स्वीकार किया, उसने पश्चाताप किया। जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे जाना, उसकी शिक्षाओं को जाना कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसी शिक्षाओं को लोगों के लिए दी, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसने स्वीकार किया कि मैंने गलत किया है, मैंने अपराध के योग्य काम किया है, और इसलिए वो अपने अपराध को मानता है, वो पश्चाताप करता है। वचन भी कहता है कि जो अपने अपराधों को मान लेता है उसके अपराध क्षमा किए जाते हैं। और इसीलिए क्योंकि उसने अपने अपराध को माना,
वो अपने स्वामी के पास फिर से वापस जाना चाहता है। उसने नया जन्म पाया। जब हम इसी पत्री के 9वें पद को पढ़ें तो वहाँ पौलुस लिखता है, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, ये और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं 10वें पद में, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है। जब पौलुस ने उनेसिमुस को सुसमाचार प्रचार किया होगा और उनेसिमुस ने उस पर विश्वास किया और उसने नया जन्म प्राप्त किया, उसने अर्थात प्रभु को उसने ग्रहण किया, उसने नए सिरे से जन्म लिया। और इसीलिए पौलुस कहता है कि वो कैद में मुझसे जन्मा है। वहां उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके नया जन्म प्राप्त किया है। उनेसिमुस मसीह का गवाह बन गया था। अब वो फिलेमोन के घर की कलीसिया के लिए अपनी गवाही के द्वारा कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए यूजफुल था, काम का था, काम आने वाला था। जब हम इसी पत्री के 16वें पद को पढ़ते हैं, जब लिखा है, परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा विशेष प्रिय हो। न सिर्फ उनेसिमुस अब शरीर में एक दास के समान, लेकिन वो प्रभु में भी वो विशेष बन गया था, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा से। और इसलिए कि उसने अपने नाम, जिसका अर्थ काम आने वाला, उस नाम को की पहचान को उसने पुनः प्राप्त कर ली थी। और ऐसा माना जाता है कि जो महान विद्वान इग्नातियुस इफिसुस के एक बिशप के बारे बताता है जो प्रेम पूर्ण व्यवहार के लिए प्रसिद्ध था, और इग्नातियुस इस बिशप का नाम उनेसिमुस बताता है। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि यह वही दास उनेसिमुस था जो आगे चलकर इफिसुस का बिशप बना। यह वही दास था जो फिलेमोन के घर से भागा हुआ था। यह वही दास था जो बंधनों में था और प्रभु को जानने के द्वारा, सत्य को जानने के द्वारा उसने स्वतंत्रता प्राप्त की। हम जानते हैं कि परमेश्वर जो इस सृष्टि का स्वामी है, सृष्टि का मालिक है, सृष्टिकर्ता है, जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, उसने मनुष्य को स्वतंत्रता दी, किंतु मनुष्य ने अपने पाप के कारण से, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण से मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया और वो शैतान का दास बन गया। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो उस काल में जो याजक हुआ करते थे वो लोगों के पापों के बलिदान को लेकर परमेश्वर के पास पाप क्षमा के लिए जाया करते थे, किंतु हमारा पाप बैलों और बकरों के लहू के द्वारा क्षमा नहीं हो सकता था। और इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा से हमारे पापों का ऋण चुका दिया है कि वह फिर से हमारा मेल परमेश्वर से करा दे, जैसा पौलुस ने उनेसिमुस के लिए किया। पौलुस ने कहा कि मैं जो उसका ऋण है मैं आप आके उसको भर दूंगा।
पौलुस ने फिर से उसके स्वामी फिलेमोन के साथ उसका मेल करा दिया। पौलुस ने उसके नाम के अर्थ को, जिसका अर्थ काम आने वाला था, उसको व्यर्थ नहीं जाने दिया, लेकिन उसको फिर से उस काम आने वाले के लिए उसको बनाया। प्रियो, आज भी जब हम इस संसार में देखते हैं तो आज बहुत से उनेसिमुस जो अपने स्वामी से दूर हो गए हैं। आज संसार पाप के कारण से, परमेश्वर से, अपने सृष्टिकर्ता से, अपने स्वामी से दूर हो गया है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मध्यस्थ है, जो हमारा महायाजक है और जिसने हमारे पापों का ऋण चुका दिया है, वो चाहता है कि हम फिर से अपने स्वामी के पास, अपने परमेश्वर के पास पुनः वापस आ जाएं। हम अपने उन पापों को स्वीकार कर लें, हम अपने उस पाप की गुलामी से छुटकारे को पा जाएं और जैसा परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में हमें बनाया है, हमें यूजफुल बनाया है, आज हम परमेश्वर के योग्य यूजफुल बने रहें। आज हम उसके काम करने वाले बन सकें। प्रियो, आज हमें उस सत्य को जानना है और हम जानते हैं कि वो सत्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना उसके 8वें अध्याय उसके 32वें पद में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, आज यदि हम उस पाप के दासत्व में हैं, गुलामी में हैं, तो आज हमें उससे छुटकारा पाने की आवश्यकता है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने की आवश्यकता है। आज हमें उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है, ताकि हम उस स्वतंत्रता को जो प्रभु हमें देना चाहते हैं, उसको हम प्राप्त करने वाले हो सकें। आज हमें ऐसे लोगों को जो ऐसी दासता में हैं, गुलामी में हैं, आज हमें उनके लिए मध्यस्थ बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें याजक कहा है। आज हमें उस मध्यस्थता को करके हमें उनको परमेश्वर के पिता के पास, उनके स्वामी के पास हमें फिर से वापस लाना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हमें से प्रत्येक को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।